हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल में खुद शामिल हुए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव हो गए। अनिल विज कोरोना पीड़ित होने के बाद अंबाला के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कुछ दिनों पहले की अनिल विज की ये तस्वीर खूब चर्चा में रही थी, जब उन्होंने खुद आगे बढ़कर स्वास्थ्य मंत्री के नाते कोरोना का टीका लगवाया था। अनिल विज ने तब खूब वाहवाही बटोरी थी, लेकिन उसी टीके की वजह से अनिल विज आज दोबारा चर्चा में है, क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। संक्रमण का शिकार होने के बाद अनिल विज अंबाला के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अनिल विज भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में खुद शामिल हुए थे। वॉलंटियर बनकर उन्होंने 20 नवंबर को टीका लगवाया था। 28 दिन बाद उन्हें दूसरी डोज लगने वाली थी, पर दूसरी डोज से पहले ही अनिल विज कोरोना से संक्रमित हो गए। अनिल विज भारत बायोटेक की वैक्सीन के ट्रायल में शामिल हुए थे। इसके बाद भारत बायोटेक का बयान भी आ गया है। कंपनी ने कहा, कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में 2 डोज दिए जाते हैं। 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाती है। वैक्सीन के असर का आकलन दूसरी डोज देने के 14 दिनों बाद किया जाता है। दोनों डोज के बाद ही कोवैक्सीन का असर दिखेगा। अनिल विज के संक्रमित होने पर स्वास्थ्य मंत्रालय का भी बयान आया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 2 डोज के बाद ही एंटीबॉडी का बनना संभव है। उधर देश के बड़े डॉक्टर भी कह रहे हैं कि वैक्सीन फेल नहीं हुई है। अभी 15 दिन में पहली डोज के बाद हम नहीं उम्मीद करते कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बिल्ड हो जाएगी सारे शरीर में कि वो हमें कोविड से बचाएगी। इसीलिए दूसरी 28 दिन के बाद डोज लगनी है और उसके भी 2 हफ्ते बाद एंटीबॉडीज बिल्डअप शुरू होगा, और वो भी एक प्रक्रिया है शरीर की, वो चलती है। भारत बायोटेक वैक्सीन का निर्माण आईसीएमआर के साथ मिलकर कर रहा है। कोवैक्सीन के पहले और दूसरे चरण का ट्रायल कामयाब रहा। 28 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हैदराबाद में भारत बायोटेक के सेंटर का दौरा किया था और वैक्सीन बनने की तैयारियों की पूरी जानकारी ली थी। अनिल विज कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में शामिल हुए थे। अब सवाल उठ रहे हैं कि वैक्सीन पास है या फेल। हमारी सहयोगी रोमाना इसार खान ने एम्स के पूर्व निदेशक एमसी मिश्रा और आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक रमन गंगा खांडेकर से बातचीत की। कोरोना वैक्सीन पर हर सवाल का जवाब देने वाला ये इंटरव्यू आप भी देखिए। हमारे साथ आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक रमन गंगाखेड़कर साहब मौजूद हैं। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर एमसी मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको बता दें कि डॉक्टर एमसी मिश्रा ने आज ही वैक्सीन का डोज लिया है। मुझे वैक्सीन मिली है या प्लेसिबो मिला है, ये गुप्त है, ये कॉन्फिडेंशियल रहता है, ये किसी को पता नहीं होता। जो ट्रायल में लोग हिस्सा भाग ले रहे हैं उनको भी और जो लगा रहे हैं उनको भी। तो ये कहना बिल्कुल अनुचित है कि उनको वैक्सीन के बाद कोविड हुआ है, नंबर 1, क्योंकि उससे बड़ा गलत मैसेज पब्लिक में जाता है। उसको हमको अवॉइड करना चाहिए इस अवस्था में जब हमारा ट्रायल आगे चल रहा है। डॉक्टर मिश्रा, बहुत ही अच्छा है सर, आपने ये बात कही। मुझे लगता है आपको दर्शक के लिए और एक्सप्लेन कर देना चाहिए प्लेसेबो का मीनिंग भी। प्लेसेबो क्या है, क्योंकि दर्शक को ये पता होना चाहिए कि वो ट्रायल में वैक्सीन दी जा रही है या प्लेसेबो। ये जो फर्क आप समझा रहे हैं ये क्या है, ये बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए, अगर ट्रायल में 30,000 व्यक्तियों को शामिल होना है, वॉलंटियर्स को, तो उसमें से 15,000 को वैक्सीन का टीका लगेगा, 15,000 को कुछ भी, चाहे सेलाइन हो या जो भी वो प्लेसिबो दवाई रखते हैं जिसका कोई नुकसान नहीं होता किसी को। और ये रैंडमाइज ट्रायल का यही मेथड होता है। उसी से आखिर में पता लगेगा कि 15,000 जिनको वैक्सीन का टीका लगा उनमें क्या एंटीबॉडीज बनी और जिनको दूसरा वाला टीका लगा उनमें। ये डेटा एनालिसिस ट्रायल के अंत में, जब प्राइमरी एंड पॉइंट होता है उसके अंत में एनालाइज होता है। इसलिए आधे लोगों को वैक्सीन का जो डोज है वो मिलेगा और आधे लोगों को ट्रायल में जो भी रजिस्टर होंगे उनको उनके हिस्से में प्लेसिबो आएगा। और ये किसी को नहीं पता, जिसको लग रहा है उसको भी नहीं पता, जो लगा रहा है उसको भी नहीं पता। ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल है, कोड दिया जाता है, उसके तहत ये रखा जाता है। और वो जो जिन्होंने डिजाइन किया है, जब वहां, इसीलिए हम लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि डेटा एनालिसिस में इसीलिए समय लगता है
और उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं। तो इसलिए ये कृपया ना कहें कि वैक्सीन के बाद कोविड हो गया, उससे बिल्कुल गलत संदेश जाता है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। इसी बात पर और स्पष्टीकरण के लिए रमन गंगाखेड़कर सर का रुख कर लेती हूँ। तो मतलब रमन सर, अब वैक्सीन के ट्रायल्स में क्योंकि अनिल विज साहब ने शिरकत की थी, तो जिस तरीके से हमें डॉक्टर मिश्रा ने समझा दिया कि देखिए ट्रायल्स में अगर कोई शिरकत कर रहा है तो उसे वैक्सीन का ही डोज मिल रहा है या प्लेसेबो है, ये भी साफ नहीं होता। और इस वैक्सीन के लिए तो जो कंपनी बना रही है उसकी तरफ से यह भी कहा गया है कि इसका बूस्टर डोज भी होता है, बूस्टर डोज के भी 14 दिन के बाद इसका असर दिखता है। ऐसे में वैक्सीन पास या फेल, इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया जा सकता अनिल विज को कोरोना आने के बाद? नहीं, ये कभी भी हम बोल नहीं सकेंगे कि वैक्सीन फेल हुआ है, क्योंकि उसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि वैक्सीन ट्रायल जब करते हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं, प्लासिबो कंट्रोल ट्रायल करते हैं, जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बताया। ये प्लासिबो कंट्रोल ट्रायल क्यों होती है? क्योंकि हमको ये पता न चले, जो भी डॉक्टर वो पेशेंट्स को रिक्रूट करता है उसमें उसको ये पता न चले कि कौन से इंसान को वैक्सीन दी गई, किसको नहीं दी गई। उसका असर जो होता है वो रिजल्ट्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए प्लासिबो कंट्रोल ट्रायल होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है, आमतौर पे आपने देखा कि ज्यादातर वैक्सीन जो दिए जाते हैं वो 1 डोज की वैक्सीन होती है, लेकिन कुछ ऐसे किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं कि जिनमें आपको 1 से ज्यादा डोज देना पड़ता है। जैसे आपने देखा कि आप पोलियो के जो डोज पिलाते हैं उसके लिए वो तो ज्यादा डोसेजेस है। क्यों? क्योंकि वो जो भी वैक्सीन में मटेरियल इस्तेमाल होता है वो वैक्सीन के उस स्पाइक प्रोटीन में उतनी ताकत नहीं होगी। जो एक ही डोज अगर दिया तो पूरी शरीर की प्रतिकार शक्ति जागरूक हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, उसको 1 डोज पहले देते हैं और दूसरा डोज उसके बाद में देते हैं। पोलियो में आप देखते हैं ज्यादा टाइम दिया जाता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म और उसके साथ में जुड़ा हुआ जो भी इम्यूनोजेन होगा जिसके ऊपर हम जो इंजेक्ट कर रहे हैं उसका असर वो होता है। अब अगर मैं एक ही डोज दूं तो पूरी की पूरा शरीर तो उतना जागरूक हुआ नहीं है, तो मुझे प्रोटेक्शन मिलने का चांस बहुत कम रहता है। और इस हालत में जब दूसरा डोज नहीं लिया है तो हमको ये समझना चाहिए कि मैं ये नहीं बोल पाऊंगा, अगर वो बाद में पता भी चले कि विज साहब को ये वैक्सीन वाला डोज दिया गया था, तो भी इसमें आश्चर्य न होना है, क्योंकि उन्होंने एक यानी अधूरा डोज लिया था और उसके बाद में उनको इन्फेक्शन हुआ। इसका दूसरा मायना सबको याद रखना है, ये 2 डोज की वैक्सीन है। अगर ये सक्सेसफुल होना है तो हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन वो 2 डोज वक्त भी पालना है, ये बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल। तो मतलब डॉक्टर मिश्रा, जो ये कोवैक्सीन है जिसके ट्रायल्स में शामिल हुए थे अनिल विज साहब, इस कोवैक्सीन को लेकर किसी तरीके की घबराने की या कोई आशंका मन में डालने की, भ्रम पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप बता रहे हैं ना दर्शकों को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा ये बात। और मैं यही कहूंगा, ये मत कहिए कि वैक्सीन के बाद कोविड हुआ है, कहिए ट्रायल में हिस्सा लिया था, फिर भी हुआ। अभी 15 दिन हुए उनको ट्रायल में हिस्सा लिए हुए, वैक्सीन मिली भी है। तो जैसे डॉक्टर गंगा ने कहा, अभी 15 दिन में पहली डोज के बाद हम नहीं उम्मीद करते कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बिल्ड हो जाएगी सारे शरीर में कि वो हमें कोविड से बचाएगी। इसीलिए दूसरी 28 दिन के बाद डोज लगनी है और उसके भी 2 हफ्ते बाद एंटीबॉडीज बिल्डअप शुरू होगा, और वो भी एक प्रक्रिया है शरीर की, वो चलती है। और आखिर में यही देखेंगे कि जो 15,000 लोग जिस वैक्सीन वाले हिस्से में आ रहे हैं उनमें कितने लोगों को कोविड होता है, और जो प्लेसिबो वाले हिस्से में आ रहे हैं उनमें से कितने लोगों को होता है। वो वैक्सीन की एफिकेसी को डिटरमिन करेगा आखिर में। और वही जब कहते हैं 90%, 95%, वही मतलब होता है उसका कि मान लीजिए कि 15,000 में से 14,900 को नहीं हुआ वैक्सीन वाले ग्रुप में, तो 10 लोगों को हुआ। उधर जिसमें प्लेसिबो लगा है उसमें शायद 100 लोगों को हो जाए, तो उस तरह से एफिकेसी को आंका जाएगा।
अच्छा सर, ये तीसरा दौर का ट्रायल्स था ना? इससे पहले 2 दौर के ट्रायल्स हुए हैं इस वैक्सीन के, तो इसका भी मतलब जरा समझा दीजिए। हाँ जी। फेज 1 में कम वॉलंटियर्स होते हैं, 10 से 30, 50 जो भी होते हैं, उसमें सेफ्टी का इश्यू ही असेस होता है कि किसी को रिएक्शन, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, कोई अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ी, बुखार आया ज्यादा, डिजीज लाइक सिम्टम तो नहीं हुए किसी को, ये सब देखा जाता है। फिर जो दूसरे लेवल का ट्रायल है, फेज 2 ट्रायल है, उसमें और ज्यादा लोगों को शामिल किया जाता है। उसमें 100 लोग हो सकते हैं, 200, 300 भी हो सकते हैं। उसमें फिर सेफ्टी का ही इवेल्युएशन होता है वैक्सीन की, साथ में इम्यूनोजेनेसिटी, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, एंटीबॉडीज डेवलपमेंट, वो भी देखा जाता है, लेकिन उसके लिए समय चाहिए होता है। तो वो भी सेफ्टी के लिए ही है ज्यादातर, लेकिन उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी असेस करना शुरू कर देते हैं। उसमें जब ये दोनों चीजें क्लियर हो जाती है कि वैक्सीन सेफ है, किसी को लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं आई है और रीजनेबली सेफ, कोई रिएक्शन नहीं है, इमीडिएट नहीं है, अर्ली नहीं है, लेट होने की संभावना कम होती है, तो अर्ली हो जाएगी, इमीडिएट हो जाएगी। इसीलिए थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में भी रखते हैं लगाने के बाद। फेज 1 में जाने नहीं देते इमीडिएटली घर, 4-5 घंटे तक रखेंगे, कोई रिएक्शन होगी तो उसको देख लेंगे और उसको मैनेज करेंगे। लेकिन फेज 3 में जैसे मैंने अभी करीब आप कहिए 11:30 बजे लगवाया है और मैं इमीडिएटली अपना घर आ गया, कोई मैं वहां पे रुका नहीं, कुछ नहीं है। तो ये जैसे कोई भी इंजेक्शन लगवाने के लिए आप जाते हैं, उस तरह से ये हो गया फेज 3 में, बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट कि अब फेज 3 है तो सेफ्टी का कोई इश्यू नहीं है इसमें। और बाकी प्लेसिबो लगा है, वैक्सीन लगी है, ये समय बताएगा। अच्छा सर, वैसे जब वैक्सीनेशन आमतौर पर कराया जाता है तो उसमें डॉक्टर्स की तरफ से कहा जाता है कि आपको हल्का बुखार आ सकता है, तो ये जब ट्रायल्स होते हैं तब भी इस तरीके की सलाह, इस तरीके की जानकारी दी जाती है? बिल्कुल, पूरी जानकारी लिखित होती है, रिटन कंसेंट हम देते हैं, हम अपना बताते हैं, कोई हमको दिक्कत तो नहीं है। दूसरे एक उन्होंने, जैसे मैं दिखा दूं आपको, ये पूरा दिया है मेरे को, अब ये भरते रहना है 28 दिन तक, कि मेरे को कुछ हो तो नहीं रहा, ये मैं भरता रहूंगा प्रतिदिन आज से लेके 28 दिन। जब मैं जाऊंगा दूसरा इंजेक्शन लगवाने, कुछ भी कोई बात हुई है तो इसमें नोट होगी, मैं नोट करूंगा उसको स्वयं और फिर जाके उनको दे दूंगा जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो रमन सर, ये फेज 3 के ट्रायल्स में अगर कामयाबी मिल जाती है उसके बाद अप्रूवल सर, या इसके बाद कोई और फेज होता है ट्रायल्स का? नहीं, इसका तो ट्रायल जो आप थोड़ा सा शब्द एक जो इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रायल जी ना, वो ट्रायल ही होता है, लेकिन हमारे ढंग से वो सही ढंग से ट्रायल नहीं होता है, जिसको हम फेज 4 या पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस बोलते हैं। अब हमको क्या होता है कि कोई भी फेज 3 ट्रायल करें तो समझ लीजिए मैंने 1.5 साल वो पेशेंट्स का, वो पार्टिसिपेंट्स का फॉलो अप किया, लेकिन 1.5 साल में ही 100% जो भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उसका हमको अंदाज आएगा, ये सही नहीं होता है। तो हमको क्या करना पड़ता है, वो वैक्सीन को मार्केट तो करना चाहिए, क्योंकि उसका असर ये बीमारी रोकने के लिए काम का रहेगा, लेकिन उसका स्टडी जो होता है वो कंपनी खुद करती है कि कोई नया साइड इफेक्ट कई सालों के बाद में दिखाई दे रहा है या नहीं, और उसके बाद रिपोर्ट किया जाता है, जिसको पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस या फेज 4 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल बोला जाता है। ठीक है सर, एक चलते चलते सवाल मुझे लगता है डॉक्टर मिश्रा को इसका जवाब देना चाहिए। सर, अगर सब कुछ सही रहता है और वैक्सीनेशन देश में शुरू होता है, लेकिन जिस तरीके से आप लोग समझा रहे हैं कि भाई एक डोज के बाद फिर बूस्टर डोज लगता है, बूस्टर डोज के भी 14 दिन के बाद बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं, तो मतलब जब वैक्सीनेशन का प्रोसेस देश में शुरू होगा तो भी कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी आने में देश में समय लगेगा? बिल्कुल, डॉक्टर गंगाखेड़कर ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि हमको प्रिकॉशंस जो हम आज ले रहे हैं वही लेते रहने पड़ेंगे वैक्सीन लगाने के 3 महीने बाद तक भी, तब आपको पता लगेगा कि क्या हुआ। अब ये फेज 3 जो कंक्लूड होगा ट्रायल, जब सारे उसके पैरामीटर्स होंगे, प्राइमरी एंड पॉइंट क्या है, किसी को सेफ रहा वैक्सीन, उसको एंटीबॉडी बिल्ड हुआ, और एंटीबॉडी बिल्ड होने के साथ साथ कोई ऐसी अवस्था नहीं आई जिसमें हमको ट्रायल को रोकना पड़ा हो, कोई लाइफ थ्रेटनिंग हॉस्पिटलाइजेशन या कोई और इस तरह की बात नहीं आई, वो प्राइमरी एंड पॉइंट हो गया। लेकिन जैसे डॉक्टर गंगा ने कहा, ये ट्रायल चल रहा है, इवन
फाइजर की जो वैक्सीन यूके ने अप्रूव की है उसका भी अभी 2 साल 3 साल ट्रायल चलता मार्केट रहेगा। सर्विस चलेगा, बिल्कुल मार्केट पोस्ट अच्छा, मार्केटिंग, मैं ये तो एक पोस्ट चीज मार्केटिंग भी नहीं, ये तो अभी फेज 3 का ही फॉलो अप है। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो पोस्ट फेज 3 मार्केटिंग का तो फॉलो बाद में आएगा। सही, जैसे सही। कोई भी दवाई है, आप डायबिटीज की कोई दवाई ले लीजिए, कोई हाइपरटेंशन की दवाई ले लीजिए, जी जी, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स पता होते हैं, लेकिन कई बार रेयर साइड इफेक्ट आ जाता है किसी एक पेशेंट में, तो वो पोस्ट मार्केटिंग में रिपोर्ट होना चाहिए, एडवर्स इवेंट। बिल्कुल। वो शायद वक्त के साथ ही पता चल सकते हैं, इसलिए उतना वक्त देना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों एक्सपर्ट्स का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। समय मेरे पास इतना ही था। तो एबीपी न्यूज पर ये देश के जाने माने एक्सपर्ट्स, वैक्सीन को लेकर किसी तरीके का कोई भ्रम मन में मत लेकर आइए। आपका भ्रम दूर करने वाली ये चर्चा आप देख रहे थे।